नमस्ते, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से आज हम लोग समय और कार्य का क्वेश्चन करेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन में दिया गया है ए एक कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर ये चला जाता है, तो शेष कार्य को भी कितने दिन में समाप्त करेगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 21/3/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है, ए किसी काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। बी उसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया है, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप एक्स भी मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या एक्स और वाई ना मान के हमने वो संख्या माना 25 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 25 और 20 का एलसीएम हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि पूरी तरह से कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 100। इस 100 काम को 25 दिन में कंप्लीट करना, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 25 चौके 100, 20 बचे 100। ये 4 वगैरह किस तरह से निकल के आ रहा, जब 100 को 25 से भाग देंगे तो 4 निकल के आएगा, यानी कि ए का काम 4 निकल के आ रहा और बी काम 5 निकल के आ रहा। आगे आपको उसमें दिया गया है वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर ये चला जाता है। क्वेश्चन का आ रहा ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ए और बी एक दिन में 9 काम कर रहे हैं। साथ में मिले कितने दिन तक काम किया, 5 दिन तक। तो टोटल काम कितना निकल गया, 9 बचे 45 काम निकल के आ रहा। तो जैसे ही 45 काम हुआ फिर ये घर चला गया। अगर 100 में 45 माइनस करेंगे तो शेष काम कितना निकल के आ रहा, शेष काम 55 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा आपसे शेष कार्य को भी कितने दिन में समाप्त करेगा। ये तो घर चला गया, कौन काम करेगा, बी काम करेगा। क्वेश्चन नहीं पूछ रहा शेष कार्य को भी कितने दिन में समाप्त करेगा। बी एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। तो 5 की रफ्तार से 55 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देगा, 5 का 5, 5 का 5, तो कहीं ना कहीं 11 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। आपका 47 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है पुरुषों के एक समूह ने एक कार्य को 10 दिन में पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। यदि शेष समूह ने कार्य को 12 दिन में पूरा किया तो समूह में पुरुषों की वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 21/3/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। पुरुषों के एक समूह ने, तो पुरुष की संख्या मुझे पता नहीं है, तो पुरुष की संख्या को मैं एक्स मान के चल रहा हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। तो एक्स पुरुष किसी काम को 10 दिनों में पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। पहले एक्स थे, अब एक्स माइनस 5 हो जा रहे हैं, ठीक है। यदि शेष समूह ने कार्य को 12 दिन में पूरा किया तो शेष समूह ने कार्य को 12 दिन में पूरा किया तो पुरुषों की वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन का आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ये आपका हो जाएगा 10x हो जाएगा बराबर, ये ब्रैकेट के अंदर गुना होगा 12x हो जाएगा आपका 12×5 = 60 निकल के आ रहा, यानी कि 60 बराबर कितना निकल कर आपका 12 में 10 जाएगा 2x निकल कर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 × 6 = 0, यानी कि x बराबर 30 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक संख्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपका 48 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी अकेला उसी कार्य को 42 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर इसे पूरा करने में कितना समय लेंगे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 1/4/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उसी कार्य को 42 दिन में पूरा कर सकता है। सी अकेले उसी काम को 42 दिन में पूरा कर सकता है। आप देख सकते हैं कि उसमें कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप एक्स ही मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या एक्स और वाई न मान के हमने संख्या माना
14 और 42 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 14 और 42 का एलसीएम हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि पूरी तरह से कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 42, इस 42 काम को 14 दिन में कंप्लीट करना, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 14 तिया 42, 42 का 42, यानी कि A प्लस B प्लस C काम कितना निकल गया, 3 निकल के आ रहा, और C काम 1 निकल के आ रहा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा A और B मिलकर इसे पूरा करने में कितना समय लेंगे, क्वेश्चन कह रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। आप देख सकते हैं C का क्षमता कितना आपका, C का क्षमता 1 है, तो C का तो क्षमता हमेशा 1 ही होगा, और तीनों मिलके 3 काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं A और B का क्षमता 2 निकल के आ रहा है, तभी जाके तीनों मिलके 3 काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा A और B मिलकर इसे पूरा करने में कितना समय लेंगे। टोटल काम कितना आपका, टोटल काम है 42, और A और B का क्षमता कितना आपका 2 है, तो 2 की रफ्तार से 42 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देंगे, 2 दूना 4, 2 का 2, तो कहीं ना कहीं 21 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।